मार सकता था डंडा। इस वक्त मैं शास्त्री नगर की एक ब्रांच पीएनबी की एटीएम के बाहर हूँ और यहाँ पर कुछ समय पहले दो युवाओं ने जो है एक लड़की पर अटैक किया है। पूरी जानकारी इनसे लेंगे। मैम क्या हुआ, पूरी जानकारी दें। सर मैं एटीएम में थी, पहले एटीएम हम पैसे निकालने आए थे, 4 बंदे पहले थे यहाँ पर। मैंने बाहर वेट किया, 10-15 मिनट में वेट किया। हम अंदर गए, मेरी फ्रेंड भी अंदर गई। फिर ये बंदा पीछे से आया, हम साइड में खड़े थे तो इसको पता थी ये पहले से अंदर खड़े हैं, फिर भी बीच में आ गया। मैंने कहा भैया हमें लेट हो रहा है तो हम जाना चाहते हैं, मतलब कि प्लीज़ हम पहले कर लें। कहता है कि नहीं मुझे भी बॉम्ब फेंकने जाना है, मुझे भी पाकिस्तान जाना है बॉम्ब फेंकने के लिए। और बीच बीच में बड़े आर्ग्यू उसने मिसबिहेव किया। फिर बाद में एंड में कहता है मैं यहीं पूरा दिन रहूँगा, अब मैंने निकलना नहीं, अब मैं जाऊँगा ही नहीं। फिर टाइम लगा के उसने निकाल दी। मैंने कहा अपनी फ्रेंड को चल हम चलते हैं, बट फिर भी उसने कहा नहीं अब निकाल रहे हैं तो हम निकल के इसके बाद चले जाएंगे। फिर कहता है लो मारो सिर अपने एटीएम में। तो मेरी फ्रेंड ने कहा हम आपसे इतनी मेहनत से तमीज़ से बात करें, आप कैसे बात कर रहे हो। तो फिर उसने गंदी गंदी गालियाँ निकाली, मतलब इतनी गंदी गालियाँ माँ बहन की, इतना वर्ड अब्यूज़ वर्ड यूज़ किए ना जो सुनकर भी इंसान परेशान हो जाए। फिर उसने वापस मार दी मेरी फ्रेंड ने, फिर उसने उसको लाते मारी, फिर शूज़ मतलब थप्पड़ मारा, लाते मारी। फिर मेरी फ्रेंड ने भी उसको वापस ये किया तो फिर उसने उठाकर वापस शूज़ मारा जो मुझे भी लग गई। फिर वहाँ गाड़ी के पास गाड़ी में जा के उतर रहा है और वो बेस बॉल का वो डंडा लेकर मार रहा है उसको। मेरी फ्रेंड को मारने के लिए आ रहा था, निकाल रहा था डंडा वो। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पीछे कर लिया, नहीं तो वो मार के चला भी जाता। मतलब इतना उसने मिसबिहेव किया। कितने लोग थे टोटल? वो 2 थे, बट एक तो उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था, जो साथ में था जो था मेन वही मतलब कि मिसबिहेव कर रहा था, मतलब कि उसने ये किया ज़्यादा। इससे पहले आपने उनको देखा? कभी देखा नहीं है हमने, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ एटीएम के पास ही आकर। तो बहुत ही मतलब ये कल को मार के चले जाते, क्या करते हम। पूरी यहाँ पर सब थे यहाँ पर, बट किसी ने ये नहीं किया। हाँ मैं रोक रही थी अपनी फ्रेंड को, उसको भी आपका फ्रेंड रोक रहा था शायद, और एक ये था सरदार रोक रहे थे। बट इतना था कि वो लोग दिखने में कैसे थे? सरदार थे, अच्छे थे, कोई ये नहीं था कि बंदा बोले कि चीप थे, अच्छे फैमिली से लग रहे थे। गाड़ी थी उनके पास वैगनार तो, लेकिन इतने मिसबिहेव, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की ना, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई माँ बहन की गालियाँ निकालेगा। इतने गंदे तरीके से उसने बिहेव किया। विस्तार में थोड़ा बताएंगे कि क्या पूरा मामला क्या हुआ है? मैं बोल चुकी हूँ, मैं रिपीट कितनी बारी करूँ, बट ये है कि गलती उनकी थी। मैंने सिर्फ गाड़ी का नंबर है JK02AJ9959। तो अभी जो आपकी फ्रेंड है उनको भी लगी है? उनको भी लगी होगी क्योंकि उसे लात मारी है तो वो तो लगी होगी, उनको हिट किया गया है। वो अंदर बैंक में है, वो वहाँ पर है, पुलिस से बात कर रहे हैं। ये जो मामला हुआ है तो मुझे ये बताएं कि कोई जब आपकी बातचीत हो रही तो आपने उनको बताया नहीं कि मैंने उनको कहा भैया प्लीज़ हम पहले निकाल देते हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 मिनट वेट कर चुकी थी। बट उन्होंने कहा नहीं मुझे भी लेट हो रहा है, मैंने बॉम्ब फेंकने जाना है पाकिस्तान, जाओ जो करना है कर लो, अब मैं यहीं पर रहूँ, वेट करूँगा, ये करूँगा। मेरी फ्रेंड तो मुझे कहती कोई बात नहीं करने दे, फिर हम चले जाते हैं। मैंने कहा यार लेकिन हम कब से यहाँ वेट कर रहे हैं, हमें भी कितना टाइम लगना है। तो लेकिन फिर उसने बड़े ही गंदे तरीके से कहा कि लो आप मारो सिर्फ इस पर एटीएम में अपना। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं आपने ये कैसे बात कर रहे हो। फिर वो मिसबिहेव गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। तो अभी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पहुँच चुके हैं और मसला ये हुआ है कि 2 युवाओं ने एक जो है 2 लड़कियाँ जो कि एटीएम में आई और उन पर हमला किया है और ये आरोप ये दोनों लड़कियां ही लगा रही हैं। जिससे हमने बातचीत की उस पर भी हाथ उठाया गया है और देखिए पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आए। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, वो खुद भी यहाँ खड़े थे जब ये इंसिडेंट हुआ। तो बेसिकली तू मैं हुई पैसे निकालने के चक्कर में, बट आफ्टर दैट उसने पहले मेरे को किक किया, फिर उसको किक किया, इवन उसके नाक पे ब्लड आ रहा है। पहले आप पे हाथ उठाया? हाँ जी, पहले मेरे पे हाथ उठाया, तभी मैं आर्गूमेंट के बीच में आई। मैंने कहा भैया अभी तक मैं शांति से बात कर रही थी कि दोनों सुलझ जाएं, बट द वे यू आर टॉकिंग टू मी इट्स अनबियरेबल। ठीक है, किसी भी तरीके से किसी लड़की से ऐसे बात करना मतलब गलत है। बिलो द बेल्ट उसने इतनी सारी गालियां दी, यहाँ सब खड़े देख रहे थे, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। द आफ्टर उसने जब मुझे किक किया, इसको मारने के लिए आया, फिर मैंने उसकी गाड़ी पे जाके थप्पड़ मारा। मैंने कहा जरा तू बाहर आके बात कर, मैं तेरे को बताती हूँ कि तेरी वे में कैसे बात करते हैं। फिर उसने बेसबॉल बैट लाया अपनी गाड़ी से मुझे मारने के लिए। तब उसने ये मतलब ये मुझे पीछे यहाँ के जो स्थानीय लोग वो हेल्प करने के लिए नहीं आए? ऐसा कोई भी नहीं आया, इवन बैंक वाले सारे देख रहे थे, ये शॉप वाले देख रहे थे। यही मैंने फिर बाद में इनको बोला कि जब तक हम दोनों लड़ रहे थे तब तक आप बीच में नहीं आए। ठीक है, जैसे ही हम वो चला गया और आप हमें समझाने के लिए आ रहे हो कि ऐसे लड़कों के साथ नहीं बोलते, ऐसे लड़कों के साथ ये नहीं। इवन वो थ्रेट कर रहा था, इतनी गंदी बिलो द बेल्ट गालियां दे रहा था और ऊपर से ये है वो है, मैं ये करूँगा वो करूँगा।
मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है। उन शख्स को पहले आपने कभी देखा या पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन ये दोनों आपस में तू मैं कर रहे थे, मैं बीच में पड़ी, मैंने कहा छोड़ो परे, एक पहले कर जाएगा एक बाद में कर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। उसने फिर ऐसी ऐसी गंदर बातें बोली हैं, जाओ बढ़ जाओ एटीएम में, जाओ ये कर लो। मैं वो वर्ड भी नहीं यूज करना चाहती। इवन लास्ट तक मैंने उसको बोला, जिस वे में तू मुझे गालियां दे रहा है, उसको बोल रहा है एक लड़की है, हैव सम सेंसेस, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रखो, एक लड़की के साथ कैसे बात कर रहे हो। थैंक यू। बट इतना है, उनको सिर्फ पकड़ के भी लाना चाहिए। आपको भी कहीं लगी? गाड़ी में ऐसे हथियार नहीं, उसकी नाक पे लगी है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसकी नाक पे लगी है। डंडा मार के भी चला जाता, हम क्या करते? कल को किसी को भी पकड़ के मार सकते हैं ऐसा। गुस्सा अगर घर पे तो घर पे निकालो ना, दूसरों पे क्यों निकालना है? मैंने कुछ भी कहा था, मुझे कहते मैम प्लीज मैं कर देता हूँ, मेरा हो ही रहा है। नहीं, मुझे भी बम फेंकने जाना है पाकिस्तान में। ये कोई वे है बात करने का? आप कितने भी बड़े घर से हो, इसका थोड़ी ये मतलब कि आप किसी से भी मिसबिहेव कर लो। तो पुलिस की तरफ से आपको मदद मिल रही है? इधर खड़े जितने बंदे हैं, किसी से भी पूछो कि उसने क्या क्या गालियां दी, और जब वो मारने के लिए आया तब वो क्या क्या बोल रहा था। मुझे अपने वर्ड्स में बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब वहाँ के गवाह हैं। और बैंक में जाइए, बैंक के दो पुलिस प्रशासन जो है अभी इंक्वायरी कर रही है ताकि पता लग सके कि क्या। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हंगामा जो हुआ है वो हुआ है शास्त्री नगर एटीएम के बाहर, जहां पर दो लड़कियां जो कि एटीएम से पेमेंट निकलवाने आई, उसके बाद दो युवा यहां पर आए, उन्होंने इनके आपस में कहा सुनी हुई, और उसके बाद जो है इनका आरोप ये है कि उन्होंने हाथ उठाया, बेसबॉल का डंडा लेके गाली गलौज भी कही है। अब पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है, मसला गरमाया हुआ है। एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, जब तक इन दोनों में आर्गुमेंट हो रही थी तब तक ठीक था। जब उसने पैसे निकालिए, उसने जबरदस्ती बोला कि पहले मैं ही निकालूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप निकालो, मैं फिर भी पीछे खड़ी हो गई। देन आफ्टर ही सेड की जाओ आप बढ़ जाओ एटीएम में, घुस जाओ, सिर मारो अपना, ये कर लो वो कर लो। फिर यहाँ खड़े होकर मैंने उसको बोला जिस वे में आप बात कर रहे हो मुझे ये वे पसंद नहीं है, एक लड़की है रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है। फिर उसने मुझे पहले किक किया, यहाँ खड़े होकर उसने मुझे टांग मारी, मैं पीछे गिरी। फिर मैंने उसके ऊपर बोला, मैंने कहा तेरी वे में मुझे भी जवाब देना आता है, ठीक है। मेरा तब तक मुंह से चल रहा था। उसके बाद उसने जब मुझे किक किया, फिर मैंने उठा के जुत्ती मारी उसको, लात मारी उसको। फिर वो वहाँ से गाड़ी से बेसबॉल बैट निकाल कर लाया मारने के लिए। इतनी वाहियात गालियाँ यूज कर रहा था, बहुत ज्यादा घटिया। बहन के सामने ऐसी करनी लैंग्वेज निकाले, फिर आप लोगों के सामने निकाल रहे हो, सबके सामने। आप अपने पास सामान रखते हो, वगैरह की बात आप बैंक से ले सकते हैं फुटेज, आप बैंक से जाके बात कर सकते हैं। बैंक में जो मैम बैठे हैं, सर बैठे हैं, वो खुद बताएंगे आपको, वो सारा बताएंगे आपको। थैंक यू। यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह नहीं था? कोई भी नहीं था, सारे थे लोग, सारे थे, बैंक वाले भी थे, दुकान वाले भी थे, बट बोला सब तमाशा देख, सब तमाशा। तो आप देख सकते हैं कि जब बेटियों की बात आए तो जनाब आपको खड़े नहीं रहना है, मदद करनी है। अब ये मसला क्या है वो मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम उचित अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सामने एटीएम अभिषेक जी बताइए, ये वही एटीएम है जहाँ पर कुछ समय पहले हंगामा हुआ है, और हंगामा इस कदर हुआ है कि दो लड़कियाँ यहाँ पर आई ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि पैसे निकलवाने आई, और उसके बाद जो है दो लड़के भी आए और उनके बीच जो है कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद जो है उनमें हाथों-पाई भी हुई, जिस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन अब मामला इस कदर गरमाया हुआ है कि पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, अभिषेक जी बताएँ। और भारी और जो इस वक्त मसला जो है अभी भी गरमाया हुआ है, और देखिए तमाम जितने भी और इस वक्त देखिए आप अभी भी जो है मामला गरमाया हुआ है। सीधी तस्वीरें हम आपको शास्त्री नगर जो है पीएनबी ब्रांच की बता रहे हैं। पास ही में एटीएम हैं, और एटीएम में ये जो हंगामा हुआ है कुछ समय पहले, जो तस्वीरें हम आपको बता चुके हैं, दो युवती जो हैं, दो लड़कियां आरोप लगा रही हैं, और उन दो शख्स पर जिन्होंने हाथोपाई की, जिन्होंने जो है मारपीट करने की कोशिश की, बेसबॉल के डंडे भी जो है वो निकाले गए। अब पुलिस कार्रवाई करेगी कि इस बात पर कितना सत्य है, वो कार्रवाई करने के बाद ही जो है पता चलेगा। आपको क्या लगता है? खबर देखकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कानून अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।